कभी ये कह दिया हो कि ना दूंगा। तुम्हारे वंश में सदैव दानी हुए लेकिन मैं, यदि आप देना चाहते हैं मुझे, तो मैं आपसे केवल 3 चरणों के नाप के बराबर की भूमि चाहिए। यदि दे सको तो संकल्प करो। कहने लगा प्रभु आप तो आयु से छोटे हैं ही हैं, बुद्धि से भी छोटे हैं। मुझ जैसे इतने बड़े प्रतापी इस समय त्रैलोक मेरे हाथ में है। अरे नगर मांगते, नगर क्या पूरा एक लोक मांगते, जिससे कुछ आपका भला हो। 3 पग भूमि में क्या भला करोगे? आप बुद्धि से भी बच्चे हैं, आयु से भी बच्चे हैं। कोई प्रांत मांग लेते, देश मांग लेते, लोक तक मांग लेते। कहा कुछ नहीं, हमें बस 3.5 पैक भूमि दे देती। तो कहा ठीक है, संकल्प के तैयार हुआ। तो शुक्राचार्य उनके जो गुरु थे, उन्होंने कहा कि बलि संभल जाओ, क्या दे रहे हो? कह दो नहीं दे पाएंगे। कहे गुरुदेव कैसी बात करते हो, बालक है, 3.5 पग भूमि मांग रहा, वो भी न दे पाए, तब तो मेरे नाम के आगे कलंक लग जाएगा। लोग महानता के लिए जीते हैं, इतना बड़ा महान राजा हो कि 3.5 पग भूमि दे पाए। कहे तुम नहीं समझते हो, बाल बेधारी भगवान तेरे लोक ऐश्वर्य लक्ष्मी और यश को लेकर इंद्र को दे देंगे, तुझे दरिद्र बना देंगे। तो बलि ने कहा कि गुरुदेव दरिद्री कौन होता है, हमको दरिद्र कैसे बना देगा? दरिद्री कौन है? को वा दरिद्रो ही विशाल कृष्णा। दरिद्री कौन है? वही जिसकी तृष्णा बड़ी विशाल है। ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो वो तो हमेशा दरिद्र रहेगा। और संतोष, संतोषम परमम धनम, संतोष है तो सबको धनी, उससे बड़ा कोई धनी नहीं। उसने कहा, तो गुरु जी कहते हैं कि अरे ये कोई साधारण बालक नहीं है, कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये विष्णु है। ये बालक रूप में देवों का भला करने अदिति के गर्भ से पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ ये बालक है, और इसे तुम 3 कदम भूमि मत देना। क्या कहते हैं शुक्राचार्य जी कि दिव्य द्युतिधारी, ये जो अद्भुत चमक है इसके अंदर ना, ये बिल्कुल बिजली जैसा, द्युत माने बिजली। तो दिव्य द्युतिधारी यह विप्र जो विराजमान, यह भगवान ही है, पहचान लीजिए। भगवान ही है, पहचान लो, चलने आए तुम्हें। और इनके मधुर वचनों में विश्व व्याप्त, जो मीठा मीठा बोल रहे बालक की तरह के छोटा, इसमें विष है, इसकी बोली मीठी बोलेंगे कि सुधा बिंदु मान के कदापि नहीं पीजिए। विष है, सुधा लग रहा है, बड़ा मीठा लग रहा है, इसके मधुर मधुर वचनों को सुधा समझ के पी मत लो, विष समझो, इसकी बातों में ना हो। विमलेश दोही पगों के द्वारा नाप लेंगे, और फिर तुम्हें बांधेंगे, प्रति दृढ़ कीजिए। मान जाओ, समझ जाओ, उसके बाद तुम्हें बांधेंगे भी। अब बार बार तुम्हें समझाता मान जाइएगा, और 3 पग भूमि का नदान आप दीजिए। ये शुक्राचार्य समझा रहे हैं। लेकिन बलि ने कहा कि गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो, देने के लिए हमने हाँ कर दिया और न दें, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो गलत बात सिखा रहे हो। गुरु तो अच्छी बात सिखाता है, दान करो, आप कह रहे ना करो, ये हमसे नहीं होगा। और नहीं माना, जल का पात्र जो है करवा वाला होता, टोटी वाला, उसे लेकर के और जल हाथ में गिराने लगा। संकल्प लेने लगे, बिना जल पड़े संकल्प पूरा नहीं होगा। जैसे हम लोग संकल्प कराते हैं तो उसमें द्रव्य अच्छा पुष्प दे करके और जल थोड़ा सा डाल देते हैं, फिर संकल्प पढ़ते हैं। तो क्या हुआ, उसने जो है इसी प्रकार से लेकर के हाथ में कि हम आपको भूमिदान दे रहे हैं, और जल गिराने लगा। गुरुदेव ने कहा शिष्य है, मूर्ख है, मान रहा नहीं है, तो इसको रोकना तो है ही किसी तरीके से। अब देखने की बात यहाँ पर एक बहुत गौर करने वाली बात है, जो दान दे रहा हो, स्वेच्छा से दे रहा हो, दान हो या दक्षिणा कुछ भी हो, यदि कोई स्वेच्छा से प्रचुर मात्रा में किसी योग्य व्यक्ति को दे रहा है, चाहे किसी ब्राह्मण को दे रहा है, चाहे किसी
योग्य पात्र को दे रहा है, चाहे किसी ऋषि को दे रहा है, किसी धर्म के नाम से दे रहा है, या किसी सामाजिक कार्य में सेवा करने के लिए दे रहा है, दीनहीनों के लिए दे रहा है। यदि वो दान दे रहा है और उसमें जो विघ्न बाधा डालता है, उसका क्या हासिल होता है? शुक्राचार्य जी आकर के उसकी टोटी में बैठ गए कि जल ना गिरे, जल रोके रहेंगे, छोटा रूप बना गया। भगवान को मौका मिल गया, कहीं दंड दे दो इनको, और एक उषा की डंडी लेकर के उसमें चला दिए तो शुक्राचार्य की आंख में लग गई, आंख फोड़ गई, उनके निकल बाहर हो गए। अच्छा, तभी से शुक्राचार्य जी को काना कहते हैं लोग। और जब सुख समय हो तो कहीं मरे जब सुख समय है, मतलब कुछ भी करो सुख सामने ना हो, यहाँ तक मरबा करो तो सुख असुख। इसलिए शुक्र सामने होता है तो कोई सुख कार्य नहीं करते, अशुक्र डूबे होते हैं तब भी नहीं करते। तो उस दिन से बेचारे काने हो गए। कहने का अर्थ है, हम तो देखा करते हैं यदा कदा यत्र तत्र शादी विवाहों में रात भर ब्राह्मण देवता ने मंत्र पढ़े, गला फाड़ फाड़ के आशीर्वाद हो, कल्याण हो यजमान का, वरवधू प्रसन्न रहे, और रात भर मंगल श्लोक करते करते, मंगल पढ़ते पढ़ते प्रातः काल दक्षिणा का नंबर आया। हाँ जजमान, लाओ भाई, विवाह करा दिया है, आपका दक्षिणा प्रदान करा। तो जजमान ने अपने पर्स में वैसे ही दुबकते दुबकते हाथ डाला, क्योंकि दिखावे का युग है। लाखों रुपए का अपना गेस्ट हाउस लेंगे, नहीं तो फिर प्रतिष्ठा दांव पे आ जाएगी। छोटे में नहीं काम चलेगा, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। उसके बाद बढ़िया बढ़िया उसका सजावट कम हुई तो लोग क्या कहेंगे। उसके बाद बढ़िया आतिशबाजी ज्यादा होनी चाहिए, खूब धुआं हो जाए, लोग कहें हाँ गोरा धगे रहा मतलब है। उसके बाद अन्य तमाम खर्चे हैं, कहीं कम है अभी मीनू, अभी 25 तो हुए हैं, पूरे करो 30। लड़का वाले अघाए जाकर हाँ मीनू खूब रहा, खूब खाट में बर्बादी अन्न की खूब हुई, बहुत कुछ हुआ। हम कह रहे हैं जितना अन्न ही बर्बाद हुआ, अगर उसी की बर्बादी रोकने का कोई उपाय हो तो उसमें पता नहीं कितने ब्राह्मणों को दक्षिणा हो जाए। ब्राह्मण को कितना देता है, लेकिन उसी में सरकार के ऊपर निपटा देना। और सोचते सोचते उसने 4-6 नोट निकाल दिए, 500 निकल जाते। तब तक बगल में उनके बड़े शुभ चिंतक, या तो फूफा हुई है, या तो जीजा हुई है, या तो कोई और उतना 2-4 यू का वो तो मरते मरते वैसे नहीं देना चाहते थे, संकोच में निकाले। पंडित जी को हम बोलना दे कम है, निकालियो हिंदी, लेकिन अब वही स्वान वो रोक रहे। दिखावा सिर्फ कि हम देखो तुम कितना चाहते हैं, चाहते हो तो अपनी जेब से निकालो भैया, ये लो पढ़ लो। तो चाहते नहीं हो तुम उस यजमान उसका जो है उस व्यक्ति का भी अहित कर रहे हो, क्योंकि वो दक्षिणा अगर उचित नहीं देगा उसका कल्याण नहीं होगा। एक अगर किसी सेवक को बुलाओ और उसकी सेवा का उतना उचित मूल्य ना दो, आप पाप के भागी हैं। और ब्राह्मण को आपने बुलाया है और उसका उचित दक्षिणा नहीं देते तो आपके पाप के भागी आप कैसे नहीं। तो एक तो वो आपके भले जरूर बन रहे हैं, लेकिन आप सोचो समझो कि वो मेरा भला नहीं है, मुझे नर्क में डालने के मार्ग पे ले जा रहा है, धक्का देके हमारे 150 बचा करता। डांट दो से, डांटना चाहिए। शुभ चिंतक हो तो उसी में 100 रुपये अपने जब से मिला दो, भैया हमारा भी दान लगा अगर तुम्हारे पास काम होता, वो शुभ चिंतक है। और नहीं अगर वो कह रहा है तुम्हारे मन को लग रहा होगा हाँ हमारा बचा रहा, बचा नहीं रहा, वो आपको नर्क में ढकेल रहा है, आपको तो ढकेल ही रहा, लेकिन वो भी शुक्राचार्य है। हो ना हो देर से फिर उसकी आंख फूटेगी जरूर। बोलो वामन